एम्प्लॉयमेंट को लेकर अभी रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इंडिया की बेरोजगारी को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश किया, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में 83% तो सिर्फ और सिर्फ यूथ है हमारा, यानी कि वो लोग जो कि यंग है, एनर्जी है उनकी बॉडी में और काफी लंबा फ्यूचर है उनका, जिन्हें अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। ऐसे युवाओं को खुद के लिए ही जॉब नहीं मिल पा रही और ये परसेंटेज बीते कुछ सालों से कंपेयर किया जाए तो लगभग डबल हो गया है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस टोटल यूथ में से भी 82% यंग ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि वो जो पहले ही हजारों लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन अब धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए और इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज के लिए। इन शॉर्ट अगर इसे मैं एक लाइन में बोलूँ तो इंडिया में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है और उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। हम आजकल काफी सुनते रहते हैं कि बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आई और काफी कम टाइम में काफी फेमस हो गई है, जिसके बहुत बड़े एग्जांपल है स्टारबक्स, KFC, PNG, Amazon, पेप्सिको, जो इंडिया में रहकर हर साल लगभग 1200 से 1300 करोड़ का बिजनेस कर रही है, पर खुद इंडिया में बैठा हुआ यूथ 1200 से 1300 दिन का नहीं कमा पा रहा। अब ऐसे में जॉब न लगने से परेशान होकर किसी भी इंसान के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे और खुद के दम पर वह इतना आगे ले जाए कि उसे फिर जरूरत ही ना पड़े जॉब करने की। पर बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, खास तौर पे तब जब शुरुआत ही हमसे हो रही हो। माइंड में डर रहता है कि कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए और अगर फेल हो गया तो इसमें लगा पैसा भी डूब जाएगा और इसके बाद फिर बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाएंगे हम। और इस बात को मैं केवल अपने मन से नहीं बता रहा, एटी की ये 2023 की रिपोर्ट बताती है कि नए स्टार्टअप का फेलियर रेट 90% है और सक्सेस का सिर्फ 18%। तो बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर भी कम चांस है कि आपको जल्दी सफलता मिल जाए। तो ऐसे में एक आम युवा करे तो करे क्या? देखिए, अगर आपके माइंड में कोई क्रिएटिव आइडिया है और उस आइडिया से किसी की बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो रही है, तब तो ऐसा हो सकता है कि आप उसमें कोई बिजनेस खोलो और बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लो। पर हर कोई इतनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाता, तो उनके लिए एक सेफ तरीका यह है कि वो कुछ ऐसे बिजनेस को स्टडी करे जो लगातार कई सालों से बने हुए हैं और फ्यूचर में भी इनके एंड होने का चांस बहुत ज्यादा कम है। इस तरह का यदि हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो इसमें हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में डिमांड भी काफी ज्यादा होगी और आपको इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। पर अब सवाल आता है, इस तरह के बिजनेस आइडिया हम ढूंढे कहाँ से? वेल, आपको इन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। कई अलग अलग बिजनेस को कंपेयर करने के बाद, उनका ग्रोथ रेट देखने के बाद, मैंने आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज निकाले हैं जो कि एवरग्रीन है। एवरग्रीन यानी कि वो बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं। हाँ, इनमें कुछ अपग्रेड आ सकते हैं, लेकिन ये बंद कभी नहीं होने वाले। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा इनमें लगने वाली लागत और इन्हें स्टार्ट करने की प्रोसेस। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको काफी वैल्यू मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1। परंतु उससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। यदि हम अपना माइंड बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमें बिजनेस में यह भी देखना होता है कि हमें मार्जिन कितना मिल रहा है, क्योंकि अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है और आपका मार्जिन कम है तो आप काफी लंबे समय तक भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। बट इतना स्लोली और इतना इंतजार तो कोई भी नहीं करना चाहता आज के समय में। तो ऐसे में बेकरी आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का मार्जिन रेट काफी हाई है और यह बिजनेस 12% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। साथ ही इस बिजनेस को लोकल लेवल पर चलाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेकरी आइटम की लोगों को डेली जरूरत पड़ती है। परंतु बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार इतनी सारी कैटेगरी है इनमें, तो ऐसे में हम किस कैटेगरी को पकड़ें? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप अपने बिजनेस लोकेशन में देखिए कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है। अब अगला स्टेप बेकरी के बिजनेस मॉडल को समझना है। आपको समझना होगा कि जो आपके एरिया की बड़ी बेकरीज है वो ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो कि बाकी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप इस बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट बना लीजिए। अगर मैं इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप इसे छोटे स्केल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 80,000 से लेकर 3 लाख होने ही चाहिए आपके पास। बाकी का इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बिजनेस को खोल करके काफी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 2, जो कि है फास्ट फूड का बिजनेस। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि केवल फास्ट फूड के बिजनेस से ही कई ब्रांड्स आज हजारों नहीं लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। अब देखो, फास्ट फूड तो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये दावा कई रिसर्चर्स ने किया है और ये ठीक भी है। लेकिन लोग फिर भी फास्ट फूड खाना कम नहीं कर रहे हैं और ना ही शायद फ्यूचर में करने वाले हैं। यही रीजन है कि फास्ट फूड मार्केट इंडिया में 9.72% से हर साल ग्रोथ कर रही है और हो सकता है इसी तरह से आगे भी ग्रोथ करती रहेगी। तो इस बिजनेस में आना भी आपके
लिए सेफ चॉइस हो सकती है। अगर हम बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इसमें 70,000 से 2.5 लाख तक हो सकती है। बाकी अगेन कम या ज्यादा आपके बिजनेस प्लान और लोकेशन पर डिपेंड करेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3, अगर लिंक्डइन के इस आर्टिकल को माने तो कोचिंग इंडस्ट्री जो कि तैयार कराते हैं आपको एक बड़ी जॉब दिलाने के लिए, ये 58,000 करोड़ के वर्थ के साथ काफी मजबूत इंडस्ट्री बनी हुई है और आने वाले सालों में यह 15% के रेट से आगे बढ़ने वाली है। यानी पिछले जो हमने 2 बिजनेस देखे उनसे भी ज्यादा तेजी से। और इसका रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि लोगों के पास अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि लोन ले लेते हैं और अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब इसको अगर एक बिजनेस की नजर से देखा जाए तो डिमांड यहाँ भी काफी हाई है। खास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी एक कैटेगरी में मास्टरी करके रखी है। वो लोग अपनी ली हुई नॉलेज को कोचिंग क्लास खोलकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पर भी कंपटीशन एक बड़े लेवल पर है। यहाँ भी हर कैटेगरी हर सब्जेक्ट में टीचर भरे पड़े हैं, कुछ ऑफलाइन है तो कुछ ऑनलाइन है, और यही इस बिजनेस में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें सक्सेस होने के लिए पहले तो आपको अपनी एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। अपनी यूनिक टीचिंग के जरिए आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप ही उनके लिए सही चॉइस है। लेकिन अगर आप यह सब खुद नहीं करना चाहते तो आप एक ऐसे टीचर को हायर कर सकते हैं जो काफी फेमस हो स्टूडेंट्स के बीच में। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपके लोकेशन के हिसाब से वेरी करती है, और अगर आपका ये बिजनेस चल जाता है तो अपने कोचिंग्स की और भी ब्रांचेस निकालकर एक बड़े लेवल पर आप इसे स्केल कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 4, जो कि है ई कॉमर्स का बिजनेस, क्योंकि आज के समय में लोगों को ऑफलाइन सामान खरीदने से ज्यादा बेटर चॉइस लगती है ऑनलाइन सामान खरीदना। और आज के समय के लोगों की यह हैबिट है कि उन्हें कुछ भी खरीदना होता है तो वो बाहर जाने की बजाय फोन में ही प्रोडक्ट देखने लगते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन उनको काफी वेराइटीज मिल जाती है। तो ऐसे में ई कॉमर्स भी शायद ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। और अगर आप इस बिजनेस की एनुअल ग्रोथ पर नजर डालें तो इसकी एनुअल ग्रोथ 14% से भी ज्यादा है। और यहाँ पर आप 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक तो आप फिजिकल प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर सकते हैं। बट प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त आपके माइंड में यह होना चाहिए कि यह दूसरों से यूनिक हो, बिकॉज यहाँ भी आपको कंपटीशन काफी देखने को मिलता है। अगर आपके पास कुछ अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो आप इंडिया मार्ट और अलीबाबा में जाकर भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आप अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा सकते हैं। इसमें अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर आप एड्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग भी करवाते हैं तो एवरेज कॉस्ट आपकी 40 से 70,000 तक आएगी। बाकी कम या ज्यादा आपके प्रोडक्ट और मार्केट पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और बिजनेस को लेकर आपके माइंड में जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। साथ ही आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा बिजनेस ज्यादा बेटर है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको अगर ये जानना है कि ऑनलाइन अर्निंग के क्या तरीके हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।